क्या होगा जब कुछ लोगों को फ्यूचर दिखने लगता है, लेकिन ये फ्यूचर सिर्फ हमारी अपनी दुनिया का नहीं बल्कि हम ही जैसे लाखों करोड़ों पैरेलल पृथ्वियों का था। तो क्या इंसान स्पेस टाइम और रियलिटी को बदल सकते हैं? क्या वे दूसरी आयामों यानी कि फोर्थ डायमेंशन में ट्रेवल कर सकते हैं? जबरदस्त मिस्ट्री और एडवेंचर से भरी आज की नई सीरीज दी आर को चलिए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत लूसी से होती है, जो कि अजीबोगरीब कारणों से हर रात पूरे 3:33 पर नींद से जग जाती। हालांकि अब तो उसे इसकी आदत हो चुकी है, लेकिन तभी लूसी को अपना बेटा ईडन भी किचन में ही खड़ा हुआ दिखाई देता है। दरअसल अजीब कारणों से लूसी के साथ ये सब पिछले कई सालों से हो रहा था। उसने तो खुद के 3:33 पर उठने को एक संयोग मात्र मान लिया, लेकिन ईडन का यूं चुपचाप खड़े हो जाना उसे समझ नहीं आता। इसी वजह से वो पिछले कई सालों से ईडन के लिए अलग अलग डॉक्टर्स अरेंज कर चुकी है, लेकिन अब ये वाली डॉक्टर भी समझ नहीं पाती कि छोटा ईडन नॉर्मल बच्चों की तरह क्यों नहीं रहता। ना वो खेलता है ना टीवी देखता है, वो तो बस चुपचाप अपने आसपास घूरते रहता है। हालांकि लूसी को खुद भी कई बार अपने आसपास की चीजें बदलती हुई नजर आती हैं। जैसे ठीक उसके सामने डॉक्टर का फूलों वाला बुके बदल गया, लेकिन उसे लगता है कि ये सब उसके ईडन की चिंता करने से हो रहा होगा। लूसी अब अपने बेटे को घर छोड़कर अपनी जॉब पर निकल जाती है। दरअसल वो सरकार के चाइल्ड प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट में काम करती है। आज उसके पास एक शराबी मेसन का केस आया, जो कि अक्सर नशे में अपनी पत्नी और बेटी को मारता रहता है। तो लूसी ने उसे चेतावनी दी कि वो ऐसा करना छोड़ दे। अभी तो उसकी पत्नी कंप्लेन नहीं कर रही, इसलिए वे उसे छोड़ रहे हैं, लेकिन वो आगे से ऐसा कुछ ना करे। तभी उसी आदमी मेसन ने कहा कि वो तो बस नशा करता है, अपनी फैमिली को नहीं मारता। तभी ये सुनते ही लूसी को कुछ विजन्स दिखने लगते हैं, जिसमें एक डॉल और इसी आदमी की बेटी के विजन्स जो कि मर चुकी थी। सो लूसी ने तुरंत कहा कि क्या वो कुछ गलत करने की सोच रहा है। दरअसल लूसी को अक्सर दूसरे लोगों के ऐसे फ्यूचर के विजन्स आ जाते हैं, और इस बार इन विजन्स का मतलब था कि मेसन जल्द ही नशे में अपनी बेटी को नुकसान पहुंचाने वाला है। हालांकि लूसी के फ्यूचर देखने के बारे में कोई नहीं समझ सकता, इसलिए वो इस आदमी को अरेस्ट नहीं करवा सकती, और मेसन को अभी के लिए चेतावनी देकर छोड़ दिया जाता है। वहीं हर रात की तरह आज रात भी 3:33 होते ही फिर से लूसी की आंखें खुल गई। उसने रियलाइज किया कि फिर से उसे अपने आसपास की चीजें बदलती हुई दिख रही हैं। दरअसल अचानक से लूसी को यूं रियलिटी का बदलते हुए दिखना, उसे और लोगों के फ्यूचर के विजन्स दिख जाना, ये सब खुद लूसी को भी नहीं पता कि उसके साथ ये सब हो क्यों रहा है। ये बहुत बड़ा राज है जो कहानी में आगे खुलेगा। खैर, अब वो सुबह होते ही उसी आदमी मेसन के घर उसकी पत्नी और बेटी से मिलने जाती है, जिन दोनों का उसने फ्यूचर में विजन्स देखे थे कि मेसन नशे में उन्हें मार देगा। यहीं उनके घर पर लूसी ने नोटिस किया कि मेसन की बेटी के पास तो वही टॉय है जो कि उसने विजन्स में देखा था, और यहाँ से तो उसे और ज्यादा कंफर्म हो गया कि मेसन आज की रात नशे में उन्हें मारने आने वाला है। तो वो अब मेसन की पत्नी को चेतावनी देती है कि कैसे भी करके आने वाले कुछ दिनों तक वो मेसन को अपने घर में न आने दे, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। उसे वार्निंग देने के बाद वो अपनी बेटी को डॉक्टर के पास आज की थेरेपी के लिए ले जाती है। उसने डॉक्टर को अपना और अपनी बेटी का सब बताया, कैसे हर रात 3:33 होते ही उसकी आंखें खुद ब खुद खुल जाती हैं। हर रात एग्जैक्ट सेम टाइम पर उसने ड्रिंक से लेकर सोने की दवाइयां तक लेकर देख ली, उसने जगह बदल कर देख ली, लेकिन चाहे वो कहीं भी हो, चाहे वो बेहोशी क्यों ना हो, चाहे वो 3:32 पर सोई हो, फिर भी 3:33 होते ही उसकी नींद हमेशा खुल जाती है। वहीं उसका बेटा ईडन भी अजीब कारणों से कभी कुछ नहीं बोलता, पता नहीं क्यों। अब ये सब डॉक्टर के लिए भी मानना उतना ही अजीब था जितना किसी और के लिए होता है। फिर भी वो इस बारे में अपने सीनियर डॉक्टर से डिस्कस करने को कहती है। इस रात लूसी से मिलने उसका एक्स हस्बैंड टिम आता है, जो कि अब डिवोर्स होने के बावजूद फिर से लूसी के साथ रहना चाहता था, लेकिन अब लूसी आगे बढ़ चुकी है। तभी लूसी के पास मेसन की पत्नी का फोन आ गया। उसने बताया कि मेसन तो आज नशा करके दरवाजे के बाहर से चिल्लाए जा रहा है। अब लूसी, जिसने उनका फ्यूचर देख रखा था, वो उसे दरवाजा न खोलने को कहती है, और तब तक वो पुलिस को फोन कर खुद उसी के घर जाने लगी।
उसे फिर से वही विजन्स आने लगे जिनमें मेसन ने अपनी पत्नी और बेटी को मार दिया है और पुलिस उसे अरेस्ट कर रही है। सो लूसी अब जल्दी से मेसन के घर पहुंचती है। यहाँ घर के बाहर बहुत सारी पुलिस आई हुई थी जिससे लूसी डर गई कि कहीं वो लेट तो नहीं हो गई, लेकिन अब सरप्राइजिंगली मेसन की पत्नी और उसकी बेटी बिल्कुल सेफ थी। दरअसल इस बार फ्यूचर बदलते हुए मेसन की पत्नी ने दरवाजा नहीं खोला और इससे भी अजीब बात, घर के बाहर किसी दूसरे आदमी ने आकर मेसन को जान से मार दिया है। लेकिन अब मेसन को बाहर किसने मारा? यहाँ से निक और रवि नाम के 2 इंस्पेक्टर्स इसी केस पर काम करने लगते हैं। तभी उन्हें सुबह होते ही एक और आदमी के मरने की कंप्लेंट मिलती है। यहाँ एक अपार्टमेंट में रोड नाम के एक आदमी को किसी ने उसी के घर पर मार डाला। अब रवि और निक दोनों नोटिस करते हैं कि इस आदमी रोड को भी सेम उसी तरह से मारा गया है जैसे कल रात किसी ने मेसन को मारा था, यानी कि इन दोनों का किलर सेम ही है। पुलिस को आगे पता चला कि रोड यहाँ अपने घर पर अकेला ही रहता था। वो अक्सर नशा करने के साथ साथ इंटरनेट पर उल्टी सीधी वीडियोस देखा करता। रोड के एक नेबर ने बताया कि रोड की कोई फैमिली नहीं थी, इसलिए वो अकेला ही रहता था। तभी कल रात को एक रेड कार में कोई आदमी उसके घर पर घुस गया और सेम यही रेड कार में वो किलर मेसन के घर भी गया था, यानी कि उसने एक ही रात में इन दोनों को मार डाला। जल्दी पुलिस अब सर्च ऑपरेशन जारी कर किलर वाली उसी रेड कार को ढूंढ निकालते हैं जिसे किलर जंगल में छोड़कर भाग चुका था। लेकिन वो जल्दबाजी में इसमें अपने होटल की चाबी भूलकर चला गया। तो दोनों ऑफिसर्स अब जल्दी से उसी होटल में जाते हैं। यहाँ के ओनर ने रिवील किया कि इस चाबी के रूम वाला आदमी अक्सर अपना चेहरा ढककर रखता था, तो उसने कभी उसका चेहरा नहीं देखा। ऑफिसर निक अब जल्दी से उसके कमरे का दरवाजा तोड़कर अंदर घुस जाता है, लेकिन यहाँ से किलर ऑलरेडी भाग चुका था। हालांकि जल्दबाजी में वो अपना सामान नहीं ले जा सका। यहाँ ऑफिसर रवि और निक ने रियलाइज किया कि कैसे ये किलर तो पिछले कई हफ्तों से पूरी प्लानिंग कर रहा था। यहाँ पिछले कई सालों के अखबारों की कटिंग्स थी और इसमें दोनों विक्टिम्स रोड और मिशन के नाम तो थे ही, साथ में यहाँ लूसी का भी नाम लिखा हुआ है, यानी कि सेम इसी किलर का अगला टारगेट लूसी होने वाली है। जबकि अब पुलिस को तो ये भी नहीं पता कि ये कौन सी लूसी है। अमेरिका में लूसी एक कॉमन नाम है। तो वहीं दूसरी ओर इन सब से बेखबर लूसी, जिसे कि वो किलर ढूंढ रहा है, वो आज अपने बेटे को एक टॉय स्टोर में ले गई ताकि ईडन आम बच्चों की तरह खिलौनों से खेले। अब अगर यहाँ कोई भी आम बच्चा होता तो वो इसे बहुत खुश होता, लेकिन ईडन हमेशा की तरह चुपचाप से एक ही तरह का टॉय उठाता है, उससे भी वो घर जाकर खेलता नहीं है। तो हमेशा की तरह लूसी को आज भी निराशा ही हाथ लगी कि उसका बेटा कभी नॉर्मल हो पाएगा। इसके बाद वो अब मेसन के मरने के बाद उसकी फैमिली से मिलने जाती है। यहाँ मेसन की पत्नी रो रही थी। उसने कहा कि क्या अपने पति की मौत के जिम्मेदार वो खुद है। शायद से कल रात अगर उसने दरवाजा खोल दिया होता तो शायद उसका पति नहीं मरता, लेकिन उसे लूसी ने समझाया कि अगर वो दरवाजा खोल देती तो मेसन उन्हें ही मारने वाला था। हालांकि वो उसे सच्चाई नहीं बता सकती कि ये सब उसने फ्यूचर विजन्स में देखा था। घर पर रात को ईडन अपनी माँ से कहता है कि क्या सच में ये घर उन्हीं का है, क्योंकि यहाँ तो डेबी की फैमिली रहती है। अब लूसी को लगा कि ईडन हमेशा की तरह ऐसे ही कुछ भी बोल रहा है, लेकिन अब अगले ही दिन लूसी के घर के पड़ोस में एक नई नेबर फैमिली रहने को आ गई और लूसी ये जानकर हैरान रह जाती है कि इस नई औरत का नाम डेबी है, सेम वही नाम जो कि कल रात उसका बेटा ईडन ले रहा था। तो ऐसा कैसे हो सकता है? तभी लूसी को विजन्स आए कि इस घर में आग लगने वाली है, जिसमें शायद से डेबी का आधा चेहरा जलने वाला है। हालांकि अभी वो डेबी को अपने फ्यूचर देखने के बारे में बता भी नहीं सकती, वरना तो वो उसे पागल समझेगी। तो उसने बातों बातों में कहा कि डेबी इस घर का फायर अलार्म सिस्टम अच्छे से चेक करवा ले। दूसरी ओर स्कूल में ईडन, जो कि आम बच्चों से बहुत अलग है, उसे क्लास के बाकी बच्चे परेशान करने लगते हैं। आज तो कुछ बच्चों ने उसे मार भी दिया, जिसके बाद लूसी को स्कूल बुलाया जाता है। यहाँ वो स्कूल टीचर्स पर भड़क उठी कि वे उसके बच्चे को ऐसे अकेला कैसे छोड़ सकते हैं, और इसके बाद तो वो रोने लगती है। दरअसल लूसी सिंगल मदर होने के चलते अब थक चुकी थी। वो रोते हुए कहती है कि उसका बेटा आम बच्चों की तरह नॉर्मल क्यों नहीं हो सकता, वैसे भी उसकी लाइफ में लाख प्रॉब्लम्स हैं। वहीं दूसरी ओर ऑफिसर रवि और निक अब फाइनली इतने दिन ढूंढने के बाद लूसी को पहचान ही लेते हैं, क्योंकि लूसी की छोटी सी फोटो उन्होंने किलर के रूम में देख ली थी। तो अब तो वे जल्दी से लूसी का एड्रेस निकालकर उसे चेतावनी देने उसके घर जाने लगते हैं कि उस किलर का अगला टारगेट वही हो सकती है और वो बचकर रहे। जबकि लूसी अब स्कूल से अपने बेटे के साथ घर लौटती है, लेकिन उसने देखा कि यहाँ तो उसके घर का दरवाजा पहले से खुला था। लूसी डरकर अपने बेटे को बाहर रुकने का कहकर खुद अंदर देखने जाती है कि यहाँ कौन घुसा होगा।
लेकिन ये तो उसका एक्स हस्बैंड टिम था। उसने रिवील किया कि उसे अर्जेंटली वॉशरूम में जाना था, तो उसे विंडो का शीशा तोड़कर अंदर घुसना पड़ा, जिससे लूसी को शांति मिलती है। अब तक यहाँ ईडन भी आ गया। सो टिम अब लूसी से फिर से रिक्वेस्ट करने लगता है कि क्यों ना वे दोनों फिर से एक हो जाएं। दरअसल टिम कभी अपने बेटे ईडन को समझा ही नहीं। उसे उसका यूं अजीब सा बिहेव करना कभी अच्छा नहीं लगता। टिम को तो यहाँ तक लगता है कि ईडन उसका सगा बेटा नहीं है। इसी वजह से लूसी और टिम में कई साल लड़ाई होती रही और अब लूसी वापिस से टिम के पास भी नहीं जाना चाहती। सो टिम आज फिर से निराश होकर वापिस जाने लगता है। तभी लूसी उसके पीछे बाहर आ गई और वो उसे चाबी लौटाने को कहती है, जिसे उसने घर का दरवाजा खोला था। लेकिन अब सरप्राइजिंगली टिम के अनुसार उसके पास चाबियां नहीं हैं। वो तो घर के अंदर विंडोज तोड़कर घुसा था, जिससे लूसी ये सुनकर शॉक रह गई। यानी कि सच में उसके घर पर टिम के अलावा और कोई भी घुसा होगा, क्योंकि जब वो यहाँ आई थी तो उसे घर का दरवाजा खुला हुआ मिला था। तो वो जल्दी से अपने बेटे ईडन को लेने भागती है। लेकिन अब यहाँ पूरे घर में ढूंढने के बावजूद उसे अपना बेटा ईडन कहीं नहीं मिलता, यानी कि उसे वही किलर उठा ले गया होगा। अब तक यहाँ ऑफिसर्स रवि और निक भी लूसी को चेतावनी देने आ चुके थे, लेकिन उन्हें थोड़ी देर हो गई। वो किलर तो ऑलरेडी लूसी के बेटे को लेकर भाग चुका है। पुलिस अब लूसी के साथ सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं, कैसे लूसी जिस मेसन के केस पर काम कर रही थी उसे और रोड नाम के एक दूसरे आदमी को मारने वाला किलर अब उसी के पीछे पड़ा है। हालांकि लूसी को ये समझ नहीं आता कि उसका उस किलर से क्या कनेक्शन है। तभी जब लूसी ने उस दूसरे विक्टिम रोड का फोटो देखा तो जैसा उसके साथ हमेशा होता है, उसे रोड से जुड़े कई सारे विजन्स दिखने लगते हैं। इनमें जंगल में नदी किनारे बना हुआ एक सीक्रेट घर था। सो लूसी अब उस किलर के रूम से मिले बाकी डॉक्यूमेंट्स चेक करने लगती है। इन्हीं में से एक पेपर पर उसके बेटे ईडन की घड़ी की ड्राइंग थी। लेकिन अजीब बात, दरअसल इस घड़ी को लूसी ने अपने बेटे को 4 साल पहले गिफ्ट दिया था और फिर वो घड़ी कुछ ही महीनों में टूट भी गई थी। तो फिर सेम उसी घड़ी की ड्राइंग वो किलर कैसे बना सकता है? क्या वो उन्हें 4 साल से भी पहले से जानता था? यहाँ से तो उस किलर की मिस्ट्री और ज्यादा उलझती जा रही है। दूसरी ओर लूसी की माँ दिखाई जाती है, जो कि अब बूढ़ी होने से एक ओल्ड एज नर्सिंग होम में रहती हैं। तभी उन्हें भी टीवी न्यूज से पता चल गया कि उसकी बेटी लूसी का बेटा एडन मिसिंग हो चुका है। वहीं लूसी तो पिछले 2 दिनों से अपने बेटे के लिए बहुत परेशान थी। पता नहीं वो कहाँ और किस हालात में होगा। ऊपर से उसे लगातार वहीं जंगल वाले घर, एक पुराने वोयलिन और एक लॉकर की विजन्स आई जा रही थी। तो लूसी समझ गई कि उसका बेटा वहीं हो सकता है। लूसी अब सुबह होते ही उस किलर के पहले विक्टिम रोड के घर जाती है। यहाँ आकर उसे रियलाइज हुआ कि वो तो पिछले 2 दिन से इसी घर की विजन्स देख रही थी। रास्ते में उसे वहीं वोयलिन भी दिख जाता है। तो वो अब अपने विजन्स के अनुसार घर में आगे जाते हुए उसी कमरे में पहुंच गई जहां उस किलर ने रोड को मारा था। तभी वो यहाँ छुपी हुई एक सेफ ढूंढ लेती है। उसे इसका पासवर्ड भी अपने विजन से याद था और इसे खोलने पर उसे इसके अंदर एक पुराने घर के पेपर्स और एक चाबी मिलती है। तभी लूसी को इस पुराने घर का एड्रेस देखकर याद आया कि ये तो सेम उसी घर के पेपर्स हैं जो कि उसे अपने विजन्स में दिखा था और उसे पक्का यकीन हो गया कि उसका बेटा ईडन उसे यहीं पर मिलेगा। लूसी अब चुपके से वो एड्रेस और चाबी लेकर अब खुद वहाँ जाने से पहले ऑफिसर रवि को फोन कर वहाँ का एड्रेस दे देती है। क्या पता वहाँ वो किलर उन पर अटैक कर दे। लेकिन जब लूसी वहाँ के लिए निकल ही रही थी तभी उसके पास ओल्ड एज होम वाली नर्स का फोन आ गया। उसने रिवील किया कि उसकी माँ फिर से फैसिलिटी से भाग चुकी है। अब लूसी तो पहले से अपने बेटे को लेकर परेशान थी, ऊपर से उसकी माँ फिर से भाग गई। हालांकि वो अक्सर वहाँ से भागती रहती हैं और लूसी को हर बार पता होता कि वो कहाँ गई होंगी। लकीली आज भी वे वहीं पर उसे मिल गई। लेकिन अब लूसी के पास उन्हें वापस छोड़ने का टाइम नहीं था, तो वो उन्हें भी अपने साथ गाड़ी में उसी जंगल वाले घर पर ले जाती है ताकि पहले अपने बेटे ईडन को ढूंढ सके। इंस्पेक्टर रवि और निक यहाँ ऑलरेडी पहुँच चुके थे। वे जल्दी से घर का दरवाजा तोड़कर अंदर घुस जाते हैं। यहाँ वैसे तो अब कोई नहीं था, मगर उन्हें ईडन की वहीं 4 साल पुरानी घड़ी मिल गई। अब तक बाहर लूसी भी आ चुकी थी। वो अपनी माँ को गाड़ी में रुकने का कहकर जल्दी से अपने बेटे ईडन को ढूंढने अंदर चली जाती है। यहाँ वो उस घड़ी को देखकर हैरान रह गई, क्योंकि ये तो 4 साल पहले ही टूट चुकी थी, तो फिर अब ये बिल्कुल सही कैसे हो गई। दोनों ऑफिसर्स बताते हैं कि वे पूरी घर की तलाशी ले चुके हैं, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिला। लेकिन लूसी को अपने विजन से पता था
कि यहाँ एक सीक्रेट दरवाजा छुपा हुआ है। वो अब पुलिस के सामने ही एक कैबिनेट को हटाकर उसके पीछे वाला दरवाजा दिखाती है। फिर उसने वही चाबी निकाली जो कि उसे रोड के घर पर मिली थी। सरप्राइजिंगली ये चाबी इसी दरवाजे की थी, जबकि बाहर लूसी की माँ जो गाड़ी में अकेली बैठी थी। अब उन्हें जंगल में दूसरी दिशा से ईडन की आवाजें आने लगती हैं और वो बिना किसी को बताए जंगल में चली गई। लकीली थोड़ा आगे चलने पर उन्हें ईडन बैठा हुआ मिलता है। वो यहाँ अकेला बैठकर सामने देखते जा रहा था, सो वो अब उसे लेकर वापिस से घर की ओर आने लगी। जबकि घर में लूसी के दरवाजा खुलने पर अब उन्हें अंदर एक सीक्रेट बेसमेंट मिलता है। यहाँ एक पूरा सेटअप बनाकर कैमरा लगाया गया था, यानी कि ये सब किसी साइको ने किया होगा। तभी यहाँ के कैमरास की वीडियो देखने पर एक बहुत बड़ा राज खुला। दरअसल वही पहला विक्टिम रोड जिसे कि उस किलर ने मारा था, वो असल में एक साइको था। रोड नाम के इस आदमी को गलत वीडियोस देखना और फिर औरों के साथ गलत करना पसंद था, यानी कि इस किलर ने इस आदमी रोड और दूसरे आदमी जेसन जिन दोनों को मारा था वे दोनों बुरे लोग थे। जेसन मरने से पहले अपनी फैमिली को मारने वाला था और ये दूसरा विक्टिम रोड भी यहाँ पता नहीं कितने और बच्चों को लाया होगा। लूसी तो ये देखकर डर ही गई कि कहीं उसके बेटे के साथ कुछ गलत तो नहीं हो गया। लेकिन तभी बाहर निकलने पर उसकी माँ उसे ईडन के साथ नजर आती है। वो बिल्कुल सेफ था। लूसी ने तो अपने बेटे को देखते ही उसे गले से लगा लिया। अब थोड़ी देर बाद जब पुलिस ईडन से पूछती है तो रिवील हुआ कि उसे तो कभी किसी ने किडनैप ही नहीं किया था। ईडन खुद से ही अपने घर से गया था। ईडन ने रिवील किया कि उस दिन एक आदमी उनके घर पर आया था और उसने उससे कहा कि वो इस दुनिया से बिलोंग नहीं करता, इसलिए वो यहाँ सबको अजीब लगता है। तो अगर उसे खुश रहना है तो उसे यहाँ से निकलना होगा। फिर ईडन खुद ही उसके साथ चला गया और फिर वो आदमी ईडन को अपनी गाड़ी से उसे जंगल के पास छोड़कर कहीं और चला गया। ऑफिसर निक अब उस आदमी के चेहरे के बारे में पूछता है। तभी सरप्राइजिंगली ईडन अब ऑफिसर रवि की ओर ही इशारा कर देता है, ये कहकर कि वो कोई और नहीं बल्कि रवि ही था। लेकिन ये कैसे हो सकता है, खुद ऑफिसर रवि भी समझ नहीं पाता क्योंकि वो तो सेम उसी वक्त ऑफिसर निक के ही साथ था। वहीं ईडन इतना भी छोटा नहीं कि किसी के चेहरे को पहचान ना सके। वहीं ऑफिसर रवि चूंकि इंडिया से है तो उसका तो चेहरा यहाँ किसी से मिलता जुलता भी नहीं। रवि अब यही सोचकर परेशान होने लगता है कि फिर वो किलर कौन होगा। हालांकि उसे निक ने समझाया कि अभी के लिए वो ज्यादा ना सोचे क्योंकि ईडन के सेफ मिलने से कम ये तो अच्छा काम हो गया। कुछ दिन बाद लूसी को एक नया केस मिलता है। उसे एक औरत ने बताया कि उसका 17 साल का बेटा ईडन पिछले 2 दिन से घर नहीं लौटा है। उसकी मां ने रिवील किया कि ईडन सिर्फ 17 साल का है, जिसे कि नशे की लत होने से उसे एक लोकल गैंग ने ब्रेन वॉश कर अपने गलत कामों में साथ कर लिया है। तो लूसी को पुलिस की मदद से उसके बेटे को ढूंढकर वापस लाना होगा। अब शाम को लूसी जब अपने घर पर खाना बना रही थी तब ऑफिसर रवि उसे मिलने आता है। दरअसल वो उसे ये पूछने आया था कि लूसी को जंगल वाला वो घर और उसमें छुपे हुए बेसमेंट का पता कैसे चला। अब लूसी को पता था कि इंस्पेक्टर उसकी विजन्स देखने वाली बात का भरोसा नहीं करेगा, फिर भी वो अपनी ओर से पूरा सच बता देती है। ऐसे वो कई बार और लोगों के विजन्स देखती है। उसने तो ये भी देखा था कि पहले मरने वाला जेसन उस रात अपनी पत्नी और बेटी को मारने वाला था, लेकिन उसके पहले ही उसे उस मिस्टीरियस किलर ने मार डाला। अब जैसा कि होना ही था, रवि को भी लूसी पर भरोसा नहीं होता। उसे लगा कि वो कोई राज छुपा रही है और फिर वो घर जाने लगता है। तभी पीछे से लूसी अब उसे रोकते हुए अपने अगले विजन्स के बारे में बताती है। ऐसे आज ही उसके पास एक 17 साल की टीनेजर एडन का केस आया है और उसके विजन्स के हिसाब से उसकी जान खतरे में है, तो ऑफिसर रवि उसे बचा ले। अब रवि को यहाँ लूसी के विजन्स देखने वाली बातों पर भरोसा नहीं था, फिर भी वो इस लड़के एडन को ढूंढने को मान ही जाता है। इससे उसे पक्का हो जाएगा कि लूसी की विजन सच है या फिर वो झूठ बोल रही है। अगले दिन से रवि और निक ने मिलकर एडन के बारे में पूछताछ शुरू कर दी। वे पहले एडन की गर्लफ्रेंड मैरी के पास उसके बारे में पूछने जाते हैं, लेकिन मैरी अजीब कारणों से डरी हुई थी और वो कुछ भी बता नहीं पाती, जिसे रवि ने अकेले में निक से कहा कि जरूर से उसे कुछ पता है। तो दोनों अब उसके घर के बाहर ही इंतजार करने लगते हैं। तभी शाम होने पर एक आदमी आकर मैरी को हैरेस करने लगा। अब ऑफिसर निक तो ऐसे लोगों से नफरत करता है, तो वो गुस्से में गाड़ी से टूल्स लेकर उस आदमी को मारने चला गया। उसने मैरी के घर जाकर उस आदमी पर अटैक कर दिया। फिर थोड़ी लड़ाई के बाद वो उसे अरेस्ट कर लेता है, लेकिन अब जब निक उसे बाहर लेकर निकल ही रहा था
तो उस आदमी के दो और साथी आकर निक पर अटैक कर देते हैं। यानी कि वे कुल मिलाकर 3 मेंबर्स थे। फिर भी निक अब किसी तरह से अकेला ही उनसे लड़ते हुए उन तीनों को मारकर अरेस्ट कर लेता है। वहीं घर पर लूसी की आंखें फिर से 3:33 पर खुलती हैं। लेकिन आज उसे अपना बेटा ईडन बेड पर अजीब तरह से सिर पटकते हुए मिला। वो साथ में लगातार कहे जा रहा था कि ये घर उनका नहीं बल्कि उनके पड़ोसियों डेबी का है। दूसरी ओर रवि उसे किलर के कमरे से मिले सबूतों में एडन का फोटो देखता है। यानी कि उस किलर ने एडन को बहुत पहले से मार कर रखा था। लेकिन वो एडन को क्यों मारेगा? वो तो एक टीनेजर है और उसने अभी तक कोई क्राइम भी नहीं किया। तो वहीं लूसी ने अब तक अपने विजन से एडन के छिपे होने की जगह ढूंढ निकाली। फिर वो अकेले ही उसे ढूंढते हुए उसकी लोकेशन पर पहुंच जाती है। लकीली एडन यहीं छुपा था क्योंकि वो अब नशे का आदी बन चुका है। सो लूसी अब उसे अपने साथ चलने को कहती है क्योंकि वो किलर उसे ही मारने आएगा। लेकिन एडन उसका भरोसा नहीं करता। तभी उनके पीछे गाड़ी आ गई और लूसी समझ गई कि इसमें वही किलर होगा। वो एडन को छुपने को कहती है, जबकि अब गाड़ी में बैठा वो किलर अब ये देखकर कि लूसी एडन तक उसे पहले पहुंच चुकी है, वो अब यहाँ से निकलने लगता है। तो लूसी अब जल्दी से ऑफिसर रवि को फोन कर उस किलर और उसकी गाड़ी की रिपोर्ट दे देती है। यहाँ पीछे एडन तो पुलिस का नाम सुनकर दूर भाग गया, जबकि ऑफिसर रवि अब लकीली बाहर ही था और लूसी के फोन के बाद उसे बाहर वही किलर वाली गाड़ी दिखाई दे जाती है। सो रवि अब जल्दी से उसे किलर वाली गाड़ी का पीछा करने लगता है। जल्द ही उस किलर ने भी उसे नोटिस कर लिया और थोड़ी आगे जाकर जब रोड पर कोई नहीं था तो वो किलर फाइनली अब अपनी गाड़ी से बाहर निकलता है। दरअसल ये एक मिडिल एज आदमी था और वो अब गुस्से में रवि का नाम लेकर उसे धमकी देने लगा। उसने कहा कि अगर पुलिस ने उसका पीछा नहीं छोड़ा तो वो उन्हें भी मार देगा और आगे से पुलिस उसके किसी काम में दखल ना दे। इसके बाद वो रास्ते को एक पेड़ से ब्लॉक कर निकल जाता है और रवि पीछे रह गया। जबकि दूसरी ओर एडन जो कि उस किलर से बच गया था अब वो अपने बॉस से मिलता है। यहाँ उसका बॉस बहुत गुस्से में था क्योंकि 2 दिन पहले ऑफिसर निक ने उसके 3 साथियों को अरेस्ट कर लिया। सो वो अब एडन को एक चाकू देते हुए कहता है कि वो ऑफिसर निक के घर में घुसकर वहाँ उसके समेत सबको मार दे और एडन अब ऐसा ही करता है। सुबह रवि को अपने साथी ऑफिसर निक और उसकी फैमिली की मौत को देखकर झटका लगता है। उसे इसलिए भी गुस्सा था कि जिस एडन की उन्होंने उस किलर से जान बचाई थी उसी ने ऑफिसर निक और उसकी फैमिली को मार डाला। और अब तो उसे भी लगने लगता है कि वो किलर जिन जिन को भी मार रहा है वे सब कोई न कोई गलत काम करने वाले थे। पहले जेसन जो कि अपनी फैमिली को मारने वाला था, फिर रोड जो कि बच्चों के साथ गलत काम किया करता था और अब एडन जिसे कि उन्होंने उस किलर से तो बचा लिया लेकिन फिर उसने उसके तुरंत बाद ऑफिसर निक और उसकी फैमिली को मार डाला। अब अगले दिन जब लूसी वापस से घर लौटती है तो ऑफिसर रवि उसके घर के सामने बैठा था। दरअसल उसे अपने साथी निक को खोने के बाद समझ नहीं आ रहा कि वो इस केस पर कैसे आगे बढ़े। वो किलर तो सारे अच्छे काम कर रहा है। तभी लूसी को फिर से विजन दिखाई दिया जिसमें रवि के चेहरे पर चोट लगी हुई थी और तभी उसे अचानक आज से पूरे 30 साल बाद का भविष्य दिखने लगता है जब लूसी बूढ़ी होकर उसी किलर से जेल में मिलने गई है। इसी किलर ने पहले मिशन और रोड को मारा था। तभी उसे इस आदमी के बचपन का पता चला, कैसे इसने 9 साल की उम्र में अपने पिता को मार दिया था और इसके तुरंत बाद लूसी का फ्यूचर वाला विजन टूट जाता है। आज उसने लाइफ में पहली बार पूरे 30 साल बाद का फ्यूचर देखा था। तो अब वो जल्दी से ऑफिसर रवि को फोन कर जो भी उसने विजन में देखा वो सब बताने लगती है। अब उसके विजन के अनुसार उस किलर ने 9 साल की उम्र में अपने पिता को मारा था तो रवि को बस ऐसा कोई केस ढूंढना होगा और फिर वे उस किलर की फैमिली और वो है कौन सब जान जाएंगे। और रवि ने जल्दी से वो घर पता कर लिया और दोनों मिलकर वहीं जाने लगते हैं। लेकिन इसी दौरान रास्ते में लूसी को फिर से एक और विजन दिखाई दिया। इस बार इस विजन में वो रवि से शादी कर रही है। लेकिन अजीब बात, इस शादी में निक भी शामिल था। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? निक तो कुछ दिन पहले ही मारा गया, उन्होंने खुद उसे दफनाया भी था। तो फिर उसका ये विजन सच कैसे हो सकता है? लूसी इसे समझ नहीं पाती। अब तक दोनों उसी किलर के बचपन वाले घर तक पहुंच गए और यहाँ उन्हें उसी किलर का बड़ा भाई मिलता है जो कि अब अपनी पूरी फैमिली में अकेला ही बचा था। उसने पुलिस को रिवील किया कि हाँ, आज से 50 साल पहले उसके छोटे भाई गिडियन ने उनके पिता को मार डाला था। लेकिन उसके तुरंत बाद वो तभी से घर छोड़कर चला गया। तब से हर साल उसके बर्थडे वाले दिन उसके भाई के गिफ्ट तो आते हैं
लेकिन उसने कभी उसका चेहरा नहीं देखा। हालांकि अब उसके पास उसके भाई का एक वॉइस मैसेज था जो कि अभी उसने कुछ ही महीनों पहले उसके बर्थडे पर भेजा था। तो रवि और लूसी अब दोनों उस वॉइस मैसेज को लेकर उस पर रिसर्च करने लगते हैं ताकि उन्हें उसका कोई सुराग ही मिल जाए। दोनों अब बार बार वॉइस मैसेज को सुनकर पता लगा लेते हैं कि इस आवाज के पीछे से ट्रेन की आवाज आ रही है और उनके शहर में ट्रेन ट्रैक्स के पास ऑलरेडी बहुत कम घर हैं, जिससे रवि ने फाइनली अब उस किलर की लोकेशन ढूंढी निकाली। हालांकि लूसी को विजन्स आ रहे थे कि रवि घायल होने वाला है, तो उसने सलाह दी कि वो वहां ना जाए, क्या पता वो किलर कितना खतरनाक हो। लेकिन रवि अब अपने साथी निक की मौत को यूं जाया नहीं जाने दे सकता और वो लूसी के मना करने के बावजूद अकेला ही उस किलर की लोकेशन पर जाता है। उसने अंदर जाकर देखा कि यहाँ तो ईडन और बाकी सब विक्टिम्स के फोटो लगे थे, यानी कि ये किलर यहीं से सब प्लान करता है। तभी उसे यहाँ एक आदमी बंधा हुआ मिल गया। दरअसल ये तो वही बॉस था जिसने कुछ दिन पहले एडन को निक और उसकी फैमिली को मारने को कहा था। हालांकि इसका अभी रवि को नहीं पता और वो उसे फ्री कर देता है, लेकिन उसके बाहर जाते ही उसे गोली मार दी गई। जबकि अंदर रवि अब उसी किलर गिडियन के अंदर आते ही उस पर अटैक कर देता है। हालांकि गिडियन को वो टच भी नहीं कर पाता, मानो उसे पहले से सब पता हो। फिर गिडियन उसे मारकर बेहोश कर अपनी गाड़ी से बाहर निकलने लगता है, लेकिन तभी पीछे से लूसी अब अपनी गाड़ी को गिडियन की गाड़ी से क्रैश कर देती है, जिससे उसने फाइनली पुलिस को उसे पकड़वा ही दिया। हालांकि अब पकड़े जाने के बावजूद गिडियन डरता नहीं है। उसने पुलिस से कहा कि वे उसे लूसी से अकेले में मिलने दे। खुद लूसी भी ऐसा ही चाहती थी, क्योंकि उसे पता करना था कि उसे और इस किलर को फ्यूचर कैसे दिखता है। और यहाँ से गिडियन अब लूसी और रवि को सारी सच्चाई बताना शुरू कर देता है, जहाँ से कहानी के अब तक के सारे राज एक एक कर खुलने लगते हैं। गिडियन बहुत पहले एक अमीर फैमिली में पैदा हुआ। उसके माता पिता उसे बहुत प्यार करते थे और उसके 2 साल बड़े भाई के साथ 4 लोगों की छोटी सी फैमिली बहुत खुशहाल थी। लेकिन समय के साथ सब बदलने लगा। धीरे धीरे उनके पिता का खानदानी बिजनेस लॉस में जाने लगा। फिर वे इसका गुस्सा घर आकर अपने बच्चों और पत्नी पर निकालते, जिसे तंग आकर एक दिन उनकी माँ एक नौकर के साथ भाग गई। यानी कि अब उनके पिता के पास ना ही पैसे बचे थे, साथ में उसकी पत्नी भी भाग गई, जिससे वो एक दिन निराश होकर अपने दोनों बेटों के साथ अपनी गाड़ी एक पहाड़ी से नीचे समुद्र में कूदा देते हैं ताकि उनमें से कोई ना बचे। लेकिन जैसे ही गाड़ी समुद्र में गिरी तभी समय पास्ट में जाता है, जहां छोटे गिडियन ने ये सारा फ्यूचर कि उनके पिता उन्हें मार रहे हैं उसने वो पहले ही देख लिया। अजीब कारणों से यहाँ से उसे सब पहले ही दिख जाता, सेम वैसे ही विजन्स जैसे कि अब लूसी को दिखाई देते हैं। तभी से उसने फैसला कर लिया कि अगर उसे खुद को और अपने भाई को बचाना है तो उसे पहले अपने पिता को मारना होगा। फिर उसने उस इंसिडेंट की एक रात पहले ही अपने पिता को समाप्त कर दिया। गिडियन ने उसी रात हमेशा के लिए अपने घर को हमेशा के लिए छोड़ दिया। इसके बाद तो उसे ऐसे ही विजन्स दिखने और ज्यादा बढ़ गई। वो शुरू में समझ नहीं पाता कि ये विजन्स उसे ही क्यों दिखते हैं। अभी बड़े होते हुए एक बार उसे एक लड़की दिखाई दी जिसका फ्यूचर था कि आज उनकी फैमिली कार का एक्सीडेंट होने से वे सभी मारे जाएंगे। तो गिडियन ने उनकी कार को पंक्चर कर दिया और उन सबकी जान बचा ली। यहीं से यंग गिडियन को आइडिया आया कि अब तक उसकी एबिलिटी उसके लिए परेशानी थी, लेकिन क्यों ना वो अब से अपनी इस एबिलिटी का इस्तेमाल कर लोगों की जान बचाए और एक हीरो बने। फिर तो गिडियन जानबूझकर ज्यादा से ज्यादा लोगों में रहता ताकि उसे ज्यादा से ज्यादा फ्यूचर दिखाई दे और वो लोगों की जान बचा सके। गिडियन अब प्रेजेंट में लूसी और रवि को समझाता है कि इसलिए उसने रोड को मारा था, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करता तो वो उससे अगले ही दिन 2 बच्चों के साथ गलत करने वाला था। सो उसने उसे मारकर एक भला काम किया था। ऐसा ही जेसन के साथ भी था, जो कि उसी रात अपनी फैमिली को मारने वाला था। और लूसी इसी बात की सबूत है, क्योंकि उसने जेसन की फैमिली का फ्यूचर देखा था। ऐसा ही कुछ एडन के भी साथ था, लेकिन लूसी और रवि ने मिलकर उसे एडन को मारने से रोक दिया। और फिर एडन ने अगले ही दिन ऑफिसर निक और उसकी फैमिली को मार डाला। यानी कि अगर वे उसे नहीं रोकते तो ऑफिसर निक और उसकी फैमिली आज जीवित होती। लूसी अब बाहर आकर रवि को यकीन दिलाती है कि गिडियन अंदर झूठ नहीं बोल रहा। सेम विजन्स उसे भी दिखाई देते हैं। वहीं गिडियन अब सबसे बड़ा राज खोलता है। दरअसल उसका यूं पकड़ा जाना, उसका यहाँ जेल में लूसी से मिलना, ये सब उसने पहले से देख रखा था। यानी कि वो यहाँ जानबूझकर आया है ताकि वो लूसी और रवि को अपने साथ मिला सके। अब वो उन्हीं से क्यों मिलना चाहता था और लूसी को भी वे विजन्स क्यों दिखाई देते हैं, गिडियन ने ये राज बताना शुरू किया।
दरअसल उसने समय के साथ पता कर लिया कि उसे जो विजन्स आते थे वे असल में उनके फ्यूचर की नहीं बल्कि उन्हीं जैसे और भी पैरेलल पृथ्वियों के थे। और इतना कहकर वो लूसी और रवि को पैरेलल यूनिवर्स थ्योरी के बारे में समझाना शुरू करता है। कैसे हमारा ब्रह्मांड सिर्फ एक नहीं है बल्कि हमारे जैसे लाखों करोड़ों यूनिवर्सेस एग्जिस्ट करते हैं और उनमें भी हमारी जैसी अनंत पृथ्वियां हैं। लेकिन इन सारी पृथ्वियों का इतिहास एक दूसरे से थोड़ा अलग होता है। किसी में कोई घटना पहले घट जाती है तो किसी में घटती ही नहीं। वहीं आम तौर पर नॉर्मल इंसानों को कभी पता ही नहीं चलता कि उनके अलावा और भी यूनिवर्सेस एग्जिस्ट करते हैं जहां हमारे ही दूसरे वर्जन्स हमसे बहुत अलग लाइफ जी रहे होते हैं। लेकिन कभी कभी किसी खास घटना की घटने से किसी खास इंसान का ब्रेन डायमेंशंस के जाल को तोड़कर अपने से दूसरे यूनिवर्सेस को महसूस करने लगता है। ऐसा ही कुछ गिडेन के साथ भी हुआ और ऐसा ही अब लूसी के साथ हो रहा है। पूरी दुनिया में सिर्फ इन दोनों को ही अपने से दूसरी पृथ्वियों के विजन्स दिखाई देते हैं। और ये सुनकर तो अब लूसी को भी सब साफ हो गया। इसलिए उसने पहले रवि के साथ खुद को शादी करते देखा था और वहाँ निक भी मौजूद था। यानी कि वो शादी इस यूनिवर्स में नहीं बल्कि किसी दूसरे पैरेलल यूनिवर्स में उसने रवि से शादी कर ली होगी। वहाँ उसने टीम से शादी नहीं की। वहीं वहाँ निक कभी मरा ही नहीं था। तभी गिडियन अब लूसी के सामने इससे भी बड़ा राज खोलता है। दरअसल वो तो हर यूनिवर्स की तरह इस यूनिवर्स में भी रवि से ही शादी करने वाली थी। लेकिन गिडियन ने बचपन से ही लूसी का भविष्य बदल दिया। गिडियन के अनुसार हर एक यूनिवर्स में लूसी रवि से ही शादी करने के बाद पुलिस में शामिल हो जाती और हर बार उसे अरेस्ट करवा देती। गिडियन ने लाखों करोड़ों पैरेलल यूनिवर्सेस में झांका लेकिन हर एक यूनिवर्स में लूसी की शादी रवि से ही होती और फिर वो पुलिस में शामिल होकर उसे अरेस्ट करवा देती। इसलिए ही गिडियन के अनुसार लूसी का बेटा एडन इतना अजीब बिहेव करता है क्योंकि उसे तो कभी किसी भी यूनिवर्स में पैदा ही नहीं होना चाहिए था। लेकिन इस वाले यूनिवर्स में गिडियन के लूसी का पास्ट बदलने से उसकी टीम से शादी हुई और फिर उन्हें एडन पैदा हो गया जो कि मल्टीवर्स के किसी और यूनिवर्स में नहीं हुआ था। इसीलिए गिडियन की लूसी का पास्ट बदलने से उसकी शादी रवि से नहीं हुई और गिडियन ने उसका पास्ट इसलिए बदला ताकि लूसी की शादी रवि से ना हो और ना ही वो पुलिस में जाए और ना ही उसे अरेस्ट करवा पाए। अब गिडियन ने लूसी का पास्ट कैसे बदला? दरअसल हर यूनिवर्स में लूसी जब छोटी होती तब उसकी माँ ठीक 3:33 पर खुद को गोली मार लेती और लूसी उस घटना को अपनी आंखों से देखती। लेकिन इस यूनिवर्स में गिडियन ने उस घटना को ही रोक दिया। इसलिए अब तक लूसी को ठीक 3:33 वाला समय बेचैन कर देता है क्योंकि वो घटना मल्टीवर्स के हर यूनिवर्स में होनी तय थी। गिडियन ने रिवील किया कि वो अपने इस यूनिवर्स का फ्यूचर तो बदल सकते हैं मगर टाइमलाइन में कुछ घटनाएं होना पहले से तय होती हैं, फिर चाहे वो कोई भी यूनिवर्स क्यों ना हो। जैसे मल्टीवर्स की हर यूनिवर्स की लूसी हमेशा ही उसे जेल भेजती है, उसने कभी उसका साथ नहीं दिया। फिर लूसी की माँ का पूरे 3:33 पर मरना। इसलिए इन घटनाओं के बदलने से इस यूनिवर्स की रियलिटी ही उन इंसानों के साथ अलग अलग बिहेव करने लगती है। इसलिए उस इंसिडेंट के बाद से ही लूसी को दूसरे यूनिवर्सेस दिखने शुरू हो चुके थे। वहीं जो चीजें उसे बदलती हुई दिखाई देती वे दूसरी यूनिवर्सेस थे। सो गिडियन अब लूसी से कहता है कि यही सब वो उसे समझाना चाहता था कि वो कोई गलत काम नहीं कर रहा और लूसी और रवि अब से उसका साथ देना शुरू करें। फिर इसके बाद अगर उसे कुछ हो भी गया तो वो लूसी को अपनी जगह देना चाहता है जो कि उसी की तरह क्राइम होने से पहले ही क्रिमिनल्स को मारकर दुनिया को बचा सके और अपनी इस एबिलिटी का अच्छा इस्तेमाल करे। अब लूसी भी समझ गई कि गिडियन का कहना सही है और वो और रवि इसके लिए हाँ कह देते हैं। यानी कि मल्टीवर्स की हर एक यूनिवर्स के उलट पहली बार लूसी और रवि अब गिडियन को समझ सके हैं और वे उसका साथ देंगे। गिडियन तो हमेशा से अच्छे काम करते आ रहा है और इसी शॉकिंग एंडिंग के साथ द डेविल्स आवर का पहला सीजन यहीं पर खत्म हो जाता है। वैसे अभी सीरीज का दूसरा सीजन भी है, तो अगर आपको पहला सीजन पसंद आया तो कमेंट में सीजन 2 टाइप करें। अगर इस सीजन पर रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो जल्द ही सीजन 2 भी चैनल पर आ जाएगा। तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर आप ऐसी ही और भी सीरीज देख सकते हैं। थैंक यू।